ओके क्लास विजिबल है कैमरे में? क्लास सबको विजिबल है? ओके गुड। तो चलो आज मैं क्लॉक कराता हूँ, ठीक है ना? तो देखना आपने अगर नोटिस करा हो तो जितना आसान हमें लग रहा था उतना आसान है नहीं क्लॉक। ठीक है, क्योंकि क्लॉक में हम सोचते अलग तरीके से थे और इसके क्वेश्चन परफॉर्म अलग तरीके से होते हैं। ठीक है ना? हम सोचते थे डायलर वाला मेथड। डायलर वाला मेथड का मतलब हम सबसे पहले डायलर को ड्रॉ करते थे और फिर सोचते थे कि ये कैसे बनेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, नए नए तरीके सीख रहे हैं और नए तरीके पहले के कंपैरेटिवली थोड़े से आसान है, क्योंकि डायलर में आपको समझना पड़ता है चीजें कहाँ से आ रही है, लेकिन इस केस में आपको समझना नहीं पड़ता। ठीक है, तो याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था कि जैसे एक समय दे देता था मैं और बोलता था कि जो आवर एंड है, घंटे वाली सुई है, वो जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप उसे वैसे कर लेते थे, कैसे? हम एक घंटे में कितना कोण बनता है इस तरीके से निकालते थे और उसके बाद मिनट के हिसाब से निकालते थे, है ना? लेकिन अब हम करेंगे नया टाइप। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? एक मिनट। ओके, अब हम करेंगे नया टाइप, ठीक है ना? नए टाइप में हमें क्या करना है? नए टाइप में हमें कुछ और करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, 4:25। ठीक है ना? 4:25 अगर मैं डायलर में बनाता हूं, 12 बनाना नहीं है वैसे, बस मैं बना रहा हूं ताकि आपको समझ आए। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो 4:25 कुछ इस तरीके से बचेगा। सुई, घंटे वाली सुई 4 से थोड़ा आगे होगी और ये 5 पे होगी। तो अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपके पास कि देखो ये एग्जैक्टली 4 पे नहीं है, एग्जैक्टली 4 पे ये होगी, 4 पे नहीं है, 4 से आगे। अब वो ये कहेगा कि इन दोनों के बीच में एंगल बताओ कितना होगा। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास कि कोई समय देगा, और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और यही ज्यादातर आता है। कोई भी समय देगा और वो आपसे पूछेगा कि इसके बीच में, मतलब घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में कोण कितना होगा। ठीक है ना? तो पहले ना मैं इसे मेथड नंबर 1 से कराता हूं। मेथड नंबर 1 मतलब जो हमने कल डिस्कस करा था। ठीक है, और आप मुझे बताना समझ आया या नहीं। और अगर नहीं समझ आया तो भी मैं सेकंड मेथड कराऊंगा ही, और समझ आया तब भी मैं इसका सेकंड मेथड कराऊंगा ही। और अब हम करेंगे ही सेकंड मेथड से, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मेथड नंबर 1 देख लेते हैं क्या था। मेथड नंबर 1 के हिसाब से अगर ये एग्जैक्टली 4 पे होती, अगर घंटे वाली सुई जो आवर एंड होती है एग्जैक्टली 4 पे होती और मिनट वाली सुई तो 5 पे ही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एग्जैक्टली 4 पे ही होती। अगर ये एग्जैक्टली 4 पे ही होती तो ये कितना कोण बनाती? बता सकता है क्लास कोई? माइक ऑन करके बताइए। गुड। तो ये कोण होना चाहिए था 30 डिग्री, लेकिन अब ये 30 डिग्री से कुछ कम होगा क्योंकि ये कुछ और अंदर आ चुकी है, मतलब यहां से यहां आ चुकी है। तो अब आपको ये वाला एंगल पता लगाना है। तो अब देखो, अब आपके पास दो केस है। पहला केस कि आप उस तरीके से चल सकते हो, कैसे कि ये इसके बीच में 5 मिनट होते हैं और 5 मिनट में कितना होता है? 30 डिग्री, है ना? तो 25 मिनट में कितना होगा? ठीक है ना? एक तरीका तो वो है जो हम मेथड नंबर 1 करते हैं। लेकिन अब इस तरीके की क्वेश्चन के लिए ना मेथड नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे, और मेथड नंबर 2 बहुत आसान है। 11/2m - 30h = हालांकि इसे याद करना फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। तो देखो, अगर मैं देखूं तो ये आवर एंड है और ये मिनट एंड है। यहां रख दो 11/2 m की जगह 25 -30h की जगह 4। तो 25 25 गुना 25, 572, 275/2 -120, 2 से 1 3 7.5 -120, तो कितना देगा? 17.5 डिग्री। 17.5 डिग्री। और मान लो आप पुराने तरीके से करते,
तो 30 डिग्री तो इसका होना चाहिए था। अब ये कुछ कम हो गया, और कितना कम हो गया, ये 5 मिनट 25 मिनट कम हुआ है। तो याद करो हम क्या कहते थे, 1 मिनट बराबर आधा डिग्री। तो 25 मिनट बराबर 25 का आधा, दैट इज 12.5 डिग्री। तो 30 में से, इस 30 में से 12.5 घटाओगे तो आपको 30 में से, 1 मिनट, सॉरी 25 का 12 दूनी 24, हाँ 17.5 डिग्री। क्लास, अब मुझे बताइए माइक ऑन करके, दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा इजी है? हाँ, तो आपको अब सेकंड से ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि डायलर वाला मेथड अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम कंज्यूम होगा, कर तो आप लोगे लेकिन आप टाइम कंज्यूम करोगे। लेकिन जब आप लर्निंग फेज में हो, मैंने आपको दोनों चीजें कही कि हम सीखना भी है और हमें औरों से तेज भी करना है। जब आप लर्निंग फेज में होंगे तो हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके देखना, ठीक है ना, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्योंकि ये जो मेथड है ये एक्चुअल में कंसेप्ट है, ये डायलर जो है वो कंसेप्ट है, और इसे आप फॉर्मूला कह सकते हो या फिर ट्रिक कह सकते हो, ठीक है ना। डायलर कंसेप्ट है और वो फॉर्मूला एक ट्रिक है। और मैंने आपको बताया था क्लास, कई जगह ऐसे होगा जहां पे आपका ट्रिक या फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से काम होगा, ठीक है ना। तो मैं एक और समय देता हूँ, 8:20। कौन फटाफट बताएगा इसमें घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण? ये याद रखना किस, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो अगर ये पूछता घंटे वाली सुई कितना कोण तय करेगी, तो वो तरीका था जो हमने कल किया था। अब पूछ रहा है घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण। गुड, 130 इज द करेक्ट आंसर। लेट मी चेक। 130 सही आंसर है, मुझे चेक करना। देखो, मैंने कहा फॉर्मूले से ही, मैं पहले मेथड नंबर 2 से कर रहा हूँ। 11/2 m की माइनस 30, x की जगह 8। ओके, इसके बाद सॉल्व करोगे तो क्या, 220/2 माइनस 8 या 24, तो 110 माइनस 240 माइनस 130। आपको पता है एंगल में, कोण में माइनस प्लस कुछ नहीं होता, चाहे आंसर माइनस में आए या प्लस में आए, आंसर वही होता है। ओके, अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूं मेथड नंबर 1 से, क्योंकि कई बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले मेथड से कैसे होगा, क्योंकि आज एक नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक है ना। तो देखते हैं। अब इसके बाद अगर मैं इसे कंसेप्ट से करता तो मैं कैसे करता? मैं कहता 8:20, तो मैं डायलर बना रहा हूं आपके समझने के लिए, बस वैसे बनाना नहीं है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 8:20। तो 8:20 में घंटे वाली सुई एग्जैक्टली आज 8 पे नहीं होगी, 8 से थोड़ा आगे होगी, और मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 4 पे होगी, है ना, क्योंकि यही तरीका होता है। अब मैं मान लेता हूं कि ये अगर 8 पे होता तो क्या होता। तो हमने कहा था ये एक गैप 30 डिग्री होता है, तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। 4 तिया 120, तो मतलब 120 डिग्री तो वैसे ही आ गया। अब हमें ये पता करना है कि ये कितना एंगल है। तो आपको पढ़ा कि 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री। अब एक गलती ना हर बार एक बच्चा करता है, एक गलती बच्चा हर बार करता है कि वो हर बार ना इस कोण को इसमें से घटाता है। अब जरूरी नहीं है कि घटाना ही है, जुड़ भी तो सकता है, क्योंकि सुई इससे आगे जा रही है। आगे जा रही है मतलब फालतू हो रहा है, फालतू हो रहा है का मतलब जोड़ेंगे। ओके, एक बच्चे ने पूछा कि 30 कहां से आया, तो समझते हैं। घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है, और एक चक्कर का एंगल होता है 360 डिग्री। तो 1 घंटे का एंगल होगा 360/12, यानी कि 30 डिग्री। यानी कि 1 घंटे का जो एंगल मार्जिन होता है वो होता है 30 डिग्री।
क्लास माइक ऑन करे और मुझे बताए दोनों मेथड से क्लियर है या नहीं। बाकी दो समझ नहीं आया क्या कहा। 120 कैसे आया? गुड। तो देखो, मान लो 8:20 में घंटे वाली सुई 8 से आगे होती है। मैं मान लेता कि 8 पे होती तो क्या होता? अगर वो 8 पे होती, अगर वो 8 पे होती तो 8 से लेके 4 तक कितने का गैप है? 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। तो 1 2 3 4, 4 गैप है, 4 घंटे हैं। और 1 घंटे में होता है 30 डिग्री, तो 4 घंटे में हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है? लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी बातें आपके लिए सबसे ऊपर होनी चाहिए पढ़ाई में, कि हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करेंगे। लेकिन मैं दोनों से करा रहा हूं, और जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठते हो, जब तक आप प्रैक्टिस सेशन में चल रहे हो या पढ़ाई के दौर पे चल रहे हो, तब तक आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से करना है। क्योंकि इसमें कई क्वेश्चनों में पता है क्या होगा, ये फॉर्मूला वाला मेथड फॉल्स हो जाता है। अब होता क्या है, अगर मान लो कि आप, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं इसे कंसेप्ट ना पढ़ा के डायरेक्ट ट्रिक पढ़ाता, तो पता क्या होता, जब वो मेथड फेल करता ना, जब ये मेथड फेल करता, तो मैं इसके लिए एक और ट्रिक बना लेता। और आप ये सोच ही नहीं रहे कि इतनी ट्रिक आप याद कैसे करोगे, क्योंकि आपको ये एक ही सब्जेक्ट का पेपर थोड़ा देना है। तो इसलिए कंसेप्ट के साथ ट्रिक करोगे ना, तो आपको आसानी रहेगी। ओके, नेक्स्ट 9:15, फटाफट कौन बताएगा? 9:15। अभी शुरुआत में दोनों तरीके से करना, बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना? फिर आपका कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, कभी भी। क्योंकि पढ़ाने वाले सब पढ़ा रहे, लेकिन सही और गलत का खेल है हर बार, कि कौन सही तरीके से करा रहा है और कौन सिर्फ करा रहा है। हो गया? गलत और कोई? गलत और कोई? चलो हम करते हैं, पहले करते हैं फॉर्मूले से। 11/2m - 30h, 11/2 m की जगह 15 -30 h की जगह 9, ये हो जाएगा 165/2 माइनस 9 × 27, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 5, तो -270। 270 के पीछे 0.528, 5.7, इधर बचा 8, और 16 में से 8, 8 8 16, 8 8 16 1। आंसर इज 187.5। अब मैं इसे करा देता हूं मेथड से, कंसेप्ट से। आपको दोनों तरीके से लिखना भी है, और अभी फिलहाल दोनों से ही करना है। मान लो घड़ी की बात करते हैं, ठीक है ना? 12, 6, 3, 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है? 9:15, 9:15 मिनट वाली सुई तो 3 पे ही होगी, लेकिन घंटे वाली सुई 9 से थोड़ा सा आगे होगी, ठीक है ना? तभी 9:15 होता है, ठीक है? घंटे वाली सुई 9 से थोड़ा सा आगे होगी। अगर ये एग्जैक्टली 9 पे होती, तो ये पूरा कोण होता है 180। मतलब सॉरी, घड़ी तो ऐसे चलती है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, घड़ी तो ऐसे चलती है ना? तो यहां से देखा जाएगा एंगल। तो अगर ये सीधी होती, तो ये वाला कोण होता पूरा 180। तो मेरा ये कोण फालतू आ गया छोटा सा। अब मुझे इस छोटे से कोण को निकालना है, तो सिंपल है, 15 मिनट फालतू है, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 15 मिनट में 15 का आधा 7.5 डिग्री। तो 180 तो पहले चला गया था, और 7.5 और चला गया, 187.5 डिग्री। नोट करो। और दोनों तरीके से लिखना है भी, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट में क्या चल रहा है और सच्चाई क्या है। मार्केट में ये चल रहा है कि आपको इस फॉर्मूले से कराया जाएगा हर क्वेश्चन, और उसके बाद जहां पे फॉर्मूला फेल होगा, फिर आपको एक पॉइंट लिखा दिया जाएगा कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, और आप याद ही नहीं रख पाओगे कभी भी।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लॉक आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो और फिर क्वेश्चन करके देखना, और नहीं हो तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी क्वेश्चन। ओके, एक और समय देते हैं, 10:10। फटाफट बताना है, कौन जल्दी बताएगा। अगर आप तीनों आपस में कंपटीशन लगाएंगे तो बाहर से तो आसानी से कंपटीशन लग सकता है। कितना? ओके, इन्होंने कहा 250। गलत। और कोई? 250 रॉन्ग आंसर। एनीवन एल्स? टू? क्या कहा आपने? टू? गुड, 245 इज द करेक्ट आंसर। लेट अस चेक हाउ इट कम्स। आपको आंसर निकालना तो फॉर्मूले से ही है, क्योंकि कंपटीशन में हम बैठेंगे तो कंपटीशन से ही करेंगे, मतलब स्पीड से करेंगे, लेकिन कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए। तो 10, सॉरी, 10 11/2m-30h। 11/2m मिनट कितना है? 10 -30, h कितना है? 10। ये हो गया 5, 12×5 = 55 -300, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 245। मैंने कहा माइनस जैसा कुछ होता नहीं है, आंसर इज 245। ठीक है, कंसेप्ट से भी करना है आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन है 345। कौन बताएगा पहले, देखते हैं। बताइए फटाफट। क्या कहा आपने? ये 10 10 10 दोबारा समझाना है। हाँ, कितना आया? गलत। और कोई? 137 और 157। हाँ गुड, 157.5। चलो, मैं बता देता हूँ कैसे है दोबारा। मैं कंसेप्ट से अब नहीं करा रहा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपको लेकिन जब घर पे करोगे तो कंसेप्ट से नहीं करना है। 11/2 -30h, और हर बार फॉर्मूला लिखा करो, याद हो जाएगा। ये h है, ये m है। तो 11/2 m इज 45 -30 h इज 3। तो कितना हो जाएगा? 45। 45, 5, 9, 4। 4, 9, 5, 2 -30 या 90। तो इसे घटाओगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14.5। 247.5 -90, तो 90.0575 157.5। चलो, अब ना देखना मेरा जादू। मैं बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अरेंज करके रखे हैं कहीं से भी। इसका ना सिर्फ मेथड से निकालो, फॉर्मूले से। फॉर्मूले से आंसर निकालो इसका, और मुझे बताओ फटाफट। सिर्फ फॉर्मूले से निकालना है, कंसेप्ट से नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है और ट्रिक किस नाम से बेची जा रही है, ठीक है। कंसेप्ट से नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ाना मुश्किल है और वो समय लेता है, ठीक है। बताओ आंसर। सिर्फ फॉर्मूले से बताना है। हाँ, 330। तो 300 क्या रहा आपका? फॉर्मूले से 11/2 और -30h। मिनट जीरो है, आवर। मिनट है जीरो, आवर है हमारे 11।
तो ये हो गया 0 माइनस 330, दैट इज 330। समझ आया? ओके। अब मान लो मैं इसकी ऐसे बात करता हूं, 12, 6, 3, 9, यहाँ पे 10, सॉरी 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 11 बजते कैसे ऐसे? ठीक है, जैसे भी थोड़ी घड़ी टेढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो घड़ी चलती कैसे? ऐसे ही जो चलती है। अब एक चीज देखना, 11 से 12 कितने का एंगल होता है? 30 डिग्री का। 11 से 12 कितने का एंगल होता है? 30 डिग्री का। और ये पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का। 360 में से 30 हटा दिया तो कितना बचा? 330। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है ना? ओके। नाउ अब बताइए 12, 20। 12, 20। 12:20। बताइए। गुड। 250। 30, 11/2 m - 30h। 11/2 m h। 20, सॉरी 20 माइनस 12 × 30, 10, 110, 360, 250। तो आपने देखा फॉर्मूले से ये चीजें ज्यादा आसान है। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि पेपर में आप लोग बैठेंगे, पेपर में आप लोग बैठेंगे, तो इसलिए आपको खुद डिफाइन करना है कि आप किस चीज को किस तरीके से करोगी। जरूरी नहीं है मैंने जिस तरीके से कहा वैसे करोगी। मान लो आपको सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट से आसान लग रहे हैं, तो आप कंसेप्ट से ही करना सारे क्वेश्चन। ठीक है ना? और मान लो आपको सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से आसान लग रहे हैं, तो आप फॉर्मूले से ही करना, क्योंकि लास्ट में बस यही देखा जाएगा कि किसके आंसर सही है और किसका सिलेक्शन हो गया और किसके आंसर गलत है और किसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बस यही देखा जाएगा। मैं दोनों तरीके से करा रहा हूं, आपको जो तरीका सही लगे आप उसी से कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। और अगर आपका पेपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहा तो 99% चांसेस है कि आपका यही क्वेश्चन आ जाए कि इतने समय में कितना कोण होगा। ठीक है ना? अब अब हम अगली चीज देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, 1:05। फटाफट बताओ इसके बीच में, सूर्यों के बीच में कितना कोण होगा? फिर इसके बाद है 2:10। फिर इसके बाद है 3:15। 4:20। 5:25। 6:30। 7:45। फटाफट। वैसी 8:40। 9:45। 10:50 और 11:55। फटाफट सबके आंसर बताने, जल्दी जितनी जल्दी आप बता सकते हो। फिर यहां से मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले, किसका पहले का? गलत। चेक करते हैं। 105। 11/2 m - 30h। 11/2 m कितना है? 5 -30h कितना है? 1। 55/2 -30, 27.5 - 30, दैट इज माइनस का ढाई, दैट इज ढाई। अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो कि मुझे भाई यहां समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ये बताओ। क्लियर हुआ ये 2.5 कैसे आएगा? ओके गुड। मैंने आपको एक चीज कही थी, क्लास याद करो। मैंने कहा था कंपटीशन के जो क्वेश्चन बना रहा है, जो क्वेश्चनर है, वो ये ध्यान में रखेगा कि ये क्वेश्चन इतने समय में होने चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि वो कोई भी नंबर नहीं उठाता, क्योंकि गिने चुने नंबर ही उठाता है। वैसे ही आपके बहुत चांस है कि इन्हीं में से कोई समय आए, क्योंकि इनका आंसर जो होता है वो फिक्स होता है। इसका होगा 2.5 के बाद 5,
5 के बाद 7:30, 7:30 के बाद 10, 10 के बाद 12:30, 12:30 के बाद 15, 15 के बाद 17:30, 17:30 के बाद 20, 20 के बाद 22.5, इसके बाद 25, इसके बाद 30। ये अगर पैटर्न याद कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। याद तो सॉरी 25 के बाद 27.5। तो देखो याद करना आसान है। 1, 5 और 2.5 याद रखना, 1:05 और 2.5 याद रखना, फिर 1-1 घंटे का गैप करना और 5-5 मिनट का गैप करना है। 1:05 के बाद 2:10, क्योंकि 1 घंटे 5 मिनट का ही गैप रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग इसी से हुई है। और वैसी एंगल में भी इतने का ही गैप रखना है। अब जो बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये डाटा भी याद रख ले रहे हैं, वो नहीं चाहते टाइम कंज्यूम कराना, वो इस डाटा को भी याद कर रख ले रहे हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो इनमें से कोई समय आएगा और वो डायरेक्ट आंसर लिखा लेंगे। लेकिन मैं आपसे पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप इसे याद मत करना, ठीक है। बाकी मैंने लिखा दिया, क्योंकि ऐसा नहीं हो मैं नहीं लिखा हूं और फिर आप कहीं और से देखो और उसका टीचर लिखा रहा हो तो आप ये सोचो इसे नहीं पता, ठीक है ना। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि नहीं लिखना। पूछो क्यों? क्योंकि आएगा तो कोई एक समय, मान लो ये वाला आ गया आपके पेपर में 36, आप 11/2 m माइनस 30h, तो 15, 165 माइनस 180, 15, कितने सेकंड लगे? हार्डली 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड। तो उसके लिए हम अपना दिमाग क्यों खराब करें, ठीक है ना। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये याद करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आंसर बताना। लिखो, 12 घंटों में, 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी? 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी? कौन बताएगा पहला आंसर? और सिर्फ आंसर नहीं, मुझे कंसेप्ट भी चाहिए। चलो पहले आंसर बताओ, किसको बताए? अगर आप में से कोई ये सोच रहा है मैं डायलॉग को बना के एज्यूम कर लूं, तो वो महान है, वो कभी नहीं बता पाएगा आंसर गिवन टाइम फ्रेम में। मैं बताऊं या बताओगे? क्लास, देखा आप, लगता था ना कि क्लॉक बहुत आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस के ऊपर डिफाइन होता है कि वो क्या होगा। आप बताओगे मैं बताऊं? क्लास माइक ऑन करके बोलो। ओके गुड। मैं सबसे पहले इसका ट्रिक बता देता हूं, फिर इसका कंसेप्ट बताऊंगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, लेकिन आपको करना किसी एक से है। और मैं जो सजेशन करूंगा वो तो आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए कि सर ने इससे कहा और इससे करना है, लेकिन जरूरी नहीं है आप उसी से करो। अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट आसान है तो आप कंसेप्ट से करो, अदरवाइज ट्रिक से करो। लेकिन मैं ये वाला मेथड ट्रिक से कहूंगा। तो इन्होंने कह दिया 0 डिग्री और 180 डिग्री 12 घंटे में 11 बार आता है। और इन्होंने कह दिया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री 12 घंटों में 22 बार आता है। जिसको ये याद है ना, उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इतने आसान कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मैं ना आपको मैं आपको इस वाले का एक्सप्लेनेशन बताता हूं, पहले इनका मतलब बता देता हूं, ठीक है ना। 0 डिग्री का मतलब है कि सुई एक के ऊपर एक है। 180 डिग्री का मतलब है सुई अपोजिट डायरेक्शन में। 30 डिग्री का मतलब है कि सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा 30 डिग्री। कोई सी भी सुई कोई सी हो सकती है, मिनट वाली ऊपर, घंटे वाली ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 60 डिग्री का मतलब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और 90 डिग्री का मतलब है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बचना चाहिए। चलो, मुझे आप दोनों, आप सब, मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे 0 डिग्री का एग्जाम्पल हो सकता है 12 बजे, हो सकता है ना 12 बजे, क्योंकि 12 बजे घंटे वाली और मिनट वाली सुई एक के ऊपर एक होती है। वैसी क्लास माइक ऑन करके बताओ,
6.5 इसका एग्जांपल हो सकता है, नहीं हो सकता है? यस और नो? वाई? हाँ गुड, 6 बजे से आगे चली जाएगी। तो अब आप एक चीज समझो, अब अगर आप इसे डायलर मेथड से करोगे तो आप आंसर नहीं बता पाओगे कभी भी, क्योंकि आप कितना आगे जाएगी ये सब हम थोड़ा चेक करेंगे, इसलिए हम ये वाले क्वेश्चन इससे करेंगे। वैसे ही 180 का आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जैसे इसका होता है, इसका होता है, इसका होता है। बताओ 180 का कोई एग्जांपल, जैसे कि मतलब सीधी होनी चाहिए। अब देखो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब आपको टाइम के हिसाब से बताना पड़ेगा कि कितना बजे होगा, है ना, क्योंकि वो एग्जैक्टली किसी नंबर के बीचों बीच होगा। इसीलिए आपको इस वाले क्वेश्चन को कि कितनी बार होगी, इस तरीके से डायलर से बिल्कुल भी नहीं करना, इस तरीके से करना है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि 12 घंटे में ये सुइयां मिलेगी का मतलब कौन सा एंगल होता है? 0 डिग्री। मिलेगी का मतलब कौन सा एंगल होता है? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री 11 बार क्यों आए ये बता देता हूं, ठीक है ना। अब मुझे देखना, डायलर देखते रहना, मैं बता रहा हूं लेकिन मैं कह रहा हूं इससे करना नहीं है, ठीक है ना। मैं बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा रहे, कि आपको समझ आए, सॉरी, कि चीजें हो कैसे रही हैं। 7, 8, 10 और 11। मैं 11 बजे की बात करता हूं। 11 बजे ऐसा होगा कुछ, ठीक है ना। 11 बजे के बाद 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब मुझे बताना क्लास, 11 बजे ऐसा होता है कुछ, ठीक है ना। 11 बजे से मैं 1 बजे तक की बात करता हूं फिलहाल। क्यों कर रहा हूं अभी समझ आएगा। 11 बजे के बाद अब देखो, ये वाली सुई ऐसे बढ़ना शुरू होगी, ये वाली सुई घूमना शुरू होगी, साथ ही साथ ये भी मूव करना शुरू करेगी थोड़ा थोड़ा। लेकिन 11 बजे के बाद और 12 बजने से पहले ये सुई एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। क्लास माइक ऑन करके बताओ समझ आया या नहीं। क्लास, अगर इसको और अच्छा समझना है तो एक दीवार घड़ी को निकाल के आप उसको चेक करके देख लेना। मैंने क्या कहा, अब ये मिनट वाली सुई बढ़ना शुरू करेगी और घंटे वाली सुई भी बहुत धीरे धीरे हिलेगी, लेकिन घंटे वाली सुई के 12 पहुंचने से पहले मिनट वाली सुई उसे क्रॉस कर जाएगी। मतलब ऐसा ही तो होगा, जैसे ये 12 पे आई मिनट वाली सुई इसके पास आ जाएगी, तो एक बार ओवरलैप हो गई ना ये। और कितने बजे ओवरलैप हो जाएगी? 12 बजे, ठीक है। अब 12 बज गए, 12 बज गए। अब ये 11 बजे वाली बात है, ये 12 बजे वाली बात है। अब 12 बजे से 1 बजे के बीच की बात करते हैं। अब आप देख के बताना, ये मिनट वाली सुई बढ़ना शुरू करेगी और घंटे वाली भी, ये घंटे वाली है, ये भी थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू करेगी। लेकिन मिनट वाली सुई जब तक 12 पे आएगी, घंटे वाली 12 से कहां चली जाएगी? 1 पे। जब तक मिनट वाली सुई, जब तक मिनट वाली सुई 12 से घूम के 12 पे आएगी, तब तक घंटे वाली सुई 12 से किस पे चली जाएगी? 1 पे। और अगर घंटे वाली सुई 12 से 1 पे चली गई और मिनट वाली सुई इस पे आ गई, तो हम उसे 1 बजे कहते हैं। क्लास ये समझ आया नहीं आया ये बताओ पहले। चीज चीजें कॉम्प्लेक्स है लेकिन आसान बन सकती है अगर आप समझोगे। यानी कि 11 से लेके 1 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 11 से 12, 12 से 1, 11 से 12, 12 से 1। तो 11 से लेके 1 बजे तक सुई कितनी बार ओवरलैप हुई? 1 बार। 11 से लेके 1 बजे तक यानी कि 2 घंटे में सुई 1 बार ओवरलैप हुई। 11 से लेके 1 बजे तक 2 घंटे में सुई 1 बार ओवरलैप हुई। और बाकी कितने घंटे बचे? 10 घंटे। बाकी कितने घंटे बचे? 10 घंटे। और हर घंटे में 1 बार होगी, तो बाकी 10 घंटे में 10 बार होगी। अब आप कहोगे बाकी 10 घंटे में 10 बार कैसे होगी, मुझे ये समझाओ। तो समझा देते हैं। अब एक बज चुका है, अब एक बज चुका है, ठीक है ना।
पहले इसे नोट करो, पहले इन तीनों डायग्राम को बनाओ, फिर मैं आपको एक लाइन लिखाता हूँ, फिर आपको ये बताऊंगा कि बाकी 10 घंटे में, क्योंकि जब यहाँ पे 2 घंटे में एक बार हो रही है, तो वहां पे 10 घंटे में 10 बार कैसे हो रही है, मतलब इन दो 11 से लेके 1 बजे को छोड़ के, 11 से लेके 1 बजे को छोड़ के बाकी 1 बजे से बाकी दोबारा 11 बजे तक जितने घंटे बचे, उस हर एक घंटे में एक बार हो रही है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फटाफट इसे नोट करो डायग्राम को। मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं कि ये 11 कहां से आया, और आपको एक्सप्लेनेशन बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट पता चले, क्योंकि बिना कंसेप्ट के इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एट लास्ट, लास्ट में आप खुद कहेंगे कि भाई हमें ये चीजें कंसेप्ट से नहीं करनी है, हम इसको डायरेक्ट से करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे। लेकिन मैं आपको दोनों सिखा रहा हूं ताकि आप लोग चीजें समझ सके, क्योंकि आगे वही जा पाएगा जिसके पास कंसेप्ट है। बिना कंसेप्ट अगर क्वेश्चन टफ बनेगा तो आप कहीं ना कहीं गिरोगे। समझ आया क्लास, बनानी है डायग्राम। ओके, अब लिखो क्लास, लिखो 11 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे में, 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे में घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां 2 बार आपस में मिलेगी, घड़ी की सुइयां 2 बार आपस में मिलेगी, 2 बार आपस में मिलेगी, 2 बार आपस में मिलेगी। क्या हुआ बोलो? एक ही बार तो लिखा है, घड़ी की सुइयां 1 बार मिलेगी, अच्छा 2 बोल दिया, सॉरी, 1 बार मिलेगी। मैं इनके एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, बस इसी का बताऊंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन से करना ही नहीं है, डायरेक्ट किससे करना है, फॉर्मूले से, ठीक है ना? क्योंकि हमें आंसर देना है, पीएचडी थोड़ा करनी है इसमें। देखो, मान लो 1 बज गया, 1 बज गया, और ये 1 बजे के बाद, अब देखते रहना, ये घंटे वाली सुई, ये लाल वाली मिनट वाली सुई, लाल वाली मिनट, ऐसे ही बना देता हूं, लाल वाली मिनट। अब ये लाल वाली चलना शुरू करेगी, घंटे वाली थोड़ा सा हिल पाएगी कि इसके ऊपर आ जाएगी, आ गई, और घंटे वाली स्लो चलती है, और मिनट वाली जाते 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 फिर बन जाएगा 2। तो यानी कि एक बार ये कहीं ना कहीं मिल चुकी है, यानी कि 1 बजे से 2 बजे तक आने में, 1 बजे से 2 बजे तक आने में ये एक बार ओवरलैप हो गई। और 1 से 2 कितना घंटा होता है? 1 घंटा। 1 घंटे में एक बार ओवरलैप हो गई है, मतलब एक बार एक के ऊपर एक आ गई। उसको भी चेक करा देता हूं, उसको भी चेक करा देता हूं। फिर 2 बजे से 3 बजे के बीच में फिर मिनट वाली सुई चलेगी, अब मिनट वाली सुई इसको फिर ओवरलैप करके चली जाएगी, यानी कि 2 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे तक एक बार कहीं ना कहीं इसे ओवरलैप करके जाएगी ये। तो 2 बजे से 3 बजे तक फिर ये 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करी? एक बार। तो बस यही एक स्पेशल केस होता है। कौन सा स्पेशल केस होता है? 11 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक होते तो 2 घंटे हैं, लेकिन वो ओवरलैप करती है एक बार, और बाकी हर एक घंटे के लिए ओवरलैप करती है एक बार, बाकी अदर्स। तो हो गया कितना? 2 घंटे का एक बार, और 10 घंटे का 10 बार, तो 12 घंटे में 11 बार। माइक ऑन करके बताइए मुझे समझ आया या नहीं?
क्लास लेट मी नो, समझ आया या नहीं? फटाफट इसे नोट करो। और अब आप मुझे माइक ऑन करके बताइए दीप्ति जी, ये तरीका सही है या ये तरीका? हाँ, फॉर्मूले से ही करेंगे, लेकिन मैंने ये क्यों बताया, समझ आया? ताकि आपको समझ आए कि ये चीजें कहीं हवा में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है किसी भगवान ने बताई, इसी तरीके से करी जा रही है, ठीक है ना? करेंगे हम उस मेथड से, ठीक है? नोट कर लो डायग्राम फटाफट। फटाफट जो भी बोर्ड पे लिखा है मैंने अभी दोबारा घड़ी बना के, ये सब लिखो, ये भी लिखो, ठीक है ना? और आप देखना क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन है आपके पास, आप बताना। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूं, मैं सारे कंसेप्ट करा रहा हूं क्लॉक के, सारे का मतलब जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी। हो सकता है आपका आसान क्वेश्चन आए, हो सकता है आपका टफ क्वेश्चन आए, लेकिन जितने कंसेप्ट मैं कराऊंगा इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना? बिटवीन 1 and 2, between 1 and 2, when the both hands will be coincide। हिंदी में 1 बजे से 2 बजे के बीच, 1 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे, वो कितनी बार नहीं कह रहा, कितने बजे, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुई, घड़ी की सुइयां कितने बजे एक साथ होंगी। तो आपने अभी देखा क्लास कि आपको ये तो पता चल गया था कि 1 से 2 के बीच में वो एक बार साथ होगी, लेकिन एग्जैक्टली कितने बजे साथ होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन भी देता हूं। ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर 1 1-5, ऑप्शन नंबर 2 1-5-11 मतलब 1 बजकर 5-5 बटे 11 मिनट। तीसरा 1 बजकर 6 7 बटे 11 मिनट। चौथा 1 बजकर 10 मिनट। पता है क्वेश्चन कैसे होते हैं क्लास? पढ़ने के बाद 5 या 3 मिनट तक तो ये समझ नहीं आता कि अब स्टार्ट क्या करें। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, हम पढ़ने के बाद यही सोचते थे कि अब इसे करना क्या है। आंसर तो हम निकाल देंगे, पता तो चले करें क्या। तो आपको दिए मैंने 1 मिनट, पूरे 1 मिनट। पूरे 1 मिनट है, यू हैव कंप्लीट 1 मिनट। अच्छा, माइक ऑन करके बताओ कोई कर सकता है या नहीं? गलत आंसर। कोई और कर सकता है? कोई और कर सकता है? ओके गुड, चलो मैं करा देता हूं। और इसके बाद ऐसे ही 3 क्वेश्चन और दूंगा और आपको करने हैं सॉल्यूशन। सिंपल सा कंसेप्ट है। 12 घंटों में, सॉरी 11 बार ओवरलैप करती है 12 घंटों में। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। 11 बार ओवरलैप करती है 12 घंटों में।
कंसेप्ट से फॉर्मूले से करा रहा हूँ, कैसे करते हैं। कंसेप्ट से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, घड़ी इमेजिन करनी पड़ेगी, और वो मेरे क्या किसी के बस की बात नहीं है। एक बार करेगा 12/11 घंटे से, तो आपको पता चल गया एक बार इतने समय में ओवरलैप करेगा। अब आप मुझे सोच के बताना, अब आप मुझे सोच के बताना कि 1 से 2 बजे, 1 बजे से 2 बजे के बीच में, 1 बजे से 2 बजे के बीच में कितने घंटे हैं? 1 घंटे। 1 बजे से 2 बजे के बीच में कितने घंटे? 1 घंटे। और आपको तो पता ही है 1 घंटे में एक बार ओवरलैप करता है। हालांकि 11 से 1 ये 2 घंटों के बीच में एक बार ओवरलैप करता है, लेकिन इनको छोड़ के बाकी सभी टाइम के बीच में एक बार ओवरलैप करता है। तो 1 से बच के 2 एक बार ओवरलैप करेगा, और एक बार ओवरलैप करने में इतना समय लगेगा, आपने ये निकाल लिया। अब आप चाहो तो इस समय को मिनट में चेंज कर दो। कैसे करोगे? 12/11 गुणा, अब आप सोच के बताना, 1 घंटे, वैसे तो मैथमेटिक्स के हिसाब से 1 घंटे 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे कितने होते हैं? 60 मिनट। लेकिन यहाँ पे 60 मिनट की जगह 5 मिनट रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा आप समझते हैं। क्योंकि जो घंटे वाली सुई 1 बजे से 2 बजे के बीच में मूव करेगी, जो घंटे वाली सुई 1 बजे से 2 बजे के बीच में मूव करेगी, और मिनट वाली सुई भी 1 बजे से 2 बजे के बीच में मूव करेगी, क्योंकि जब ही तो ओवरलैप होंगे जब मिनट और घंटे, यानी कि आवर और मिनट एंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें। तो दोनों के लिए स्केलिंग क्या रखनी पड़ेगी? सेम। अब मान लो मैंने कहा मेरे पास $10 है, $1 है, और आपने कहा आपके पास ₹1 है, तो कौन सा ज्यादा है? डॉलर। ये आपने कैसे बता पाए? क्योंकि आपको पता है डॉलर बड़ी करेंसी है। सपोज मैं कह दूं कि एक रिंगिट और ₹1, इन दोनों में से कौन बड़ा है? हो सकता है आप बता सको, हो सकता है आप ना बता सको। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रिंगिट किस देश की करेंसी है, प्लस रिंगिट रुपए से बड़ा होता है छोटा। तो रिंगिट मलेशिया की करेंसी करेंसी होती है, और ये 5, 5.5, 6, 7 रुपए के बराबर होता है, यानी कि रिंगिट बड़ा है। लेकिन अब आप ये जब ही तो बता पाए जब आपको इसकी वैल्यू पता थी। सिमिलरली जो मिनट वाली सुई मूव करेगी, तो मिनट वाली सुई के लिए तो ये स्लॉट 5 मिनट का है, लेकिन घंटे वाली सुई के लिए ये स्लॉट 1 घंटे का है। मिनट वाली सुई के लिए स्लॉट 5 मिनट का, घंटे वाली सुई के लिए एक स्लॉट 1 घंटे का है। लेकिन हम प्रायोरिटी उसे देते हैं जो तेज चल रही होती है, क्योंकि उसी के हिसाब से डिफाइन होता है। तो 5 मिनट को प्रायोरिटी देके इसलिए हमने 5 मिनट रखा। तो आ गया 12×5 = 60/11, तो 5/11। तो यानी कि 1 बजने के बाद कितने मिनट में ये मिलेंगे? तो आंसर आ गया सेकंड। क्लास समझ आया या नहीं? क्लास यस और नो, समझ आया या नहीं? चलो एक और देखते हैं आपका, लिखो, पहले इसे नोट कर लो फटाफट। बिटवीन क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन तो नोट कर ही था, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर लिख लो। बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3, व्हेन द बोथ हैंड विल बी कोइंसाइड, 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच सुइयां कितनी बार मिलेगी? ठीक है ना? तो ऑप्शन है, ऑप्शन छोड़ो, आंसर ही करते हैं।
क्लास आपको बस यही चीज समझ नहीं आ रही होगी कि ये 10 कैसे आया, तो समझते 10 कैसे आया। इसके लिए मैं आपको दोबारा डायलर बना रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक ही बार बनाऊंगा, ठीक है ना, इसके बाद नहीं बनाऊंगा, क्योंकि डायलर बनाना हमारा काम नहीं है, ना ही आपका काम है, ठीक है। मान लो 2 बजे, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 और 3 बजे, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो मान लिया 2 बजे और मान लिया 3 बजे। अब आप मुझे बताना, 2 बजे से, ये घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं, घंटे वाला सुई 2 से 3 के बीच में यही घूमेगा, लेकिन और ओवरलैप तो इसी के बीच में करेगी जब मिनट वाली सुई यहां जाएगी। उसके लिए मिनट वाली सुई को यहां से यहां तो आना ही पड़ेगा ना, यानी कि अब मिनट वाली सुई को ये 2 सेक्शन पार करके आने पड़ेंगे, लेकिन 1 बजे से 2 बजे के बीच में मिनट वाली सुई को सिर्फ ये वाला सेक्शन पार करके आना था। अब मिनट वाली सुई को देखो ओवरलैप कहां पे करेगा, ये तो समझ आ रहा है कि 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5 ओवरलैप करेगा कहीं इसके बीच में, है ना। और इसके बीच में ओवरलैप करने के लिए ये जो मिनट वाली सुई है, इसको ये दो तो पूरा ही पार करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला गैप इसको पार करके आना पड़ेगा, है ना, ये वाला गैप पार करके आना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं वो 1 से 2 वाले की बात करता, 1 बजे से 2 बजे के बीच में ओवरलैप तो यही करती ना, ओवरलैप यही करती, तो ये ओवरलैप के लिए इस मिनट वाली सुई को ये वाला सेक्शन पार करके आना पड़ता है इस वाले में, तो यानी कि एक गैप पार करके आया, और ये कितना गैप पार करके आया, 2 गैप पार करके आया, और एक गैप का 5 मिनट होता है, तो 2 गैप का कितना हो जाएगा, 10 मिनट। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 10 लिखा। ये समझ आया या नहीं क्लास? नहीं समझ आया? आ गया, गुड। एक और दूंगा, इसे नोट करो फटाफट। देखो ये नई चीज है, मैं कह रहा हूं, आप खुद जानते होंगे, आपने आज से पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं करा होगा, और करा भी होगा तो शायद तरीका दूसरा हो, इसीलिए सीख लो चीजों को। देखो हम टफ चीजें करके चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका आसान क्वेश्चन आए, आपके पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है सिंपल। वो आपको एक समय देगा और बोलेगा इस समय में बताओ कितना डिग्री का कोण है, जो हम कल कर चुके थे और आज सुबह करे हमने स्टार्टिंग में, लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल की है। इसके बाद भी एक दो टाइप और है बस, फिर हमारे सारे कोर्स खत्म हो जाएगा क्लॉक का, फिर हम करेंगे कैलेंडर। अगला क्वेश्चन देखो, आप में देखो, हम बताते देखते हैं। बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5। अब आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 1 से 2 वाला क्वेश्चन कराता ना, 1 to 2, तो आप 5 करते, और मैं अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं कराता तो आप हर क्वेश्चन में 5 रखते। इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन और बनाए, मतलब 2 क्वेश्चन और बनाए, टोटल 3 क्वेश्चन बनाए, ठीक है। बताओ फटाफट, 4 से 5 के बीच का क्या आंसर होना चाहिए? हाँ गुड। देखो शायद 9/11 बोलते हैं, 21 9/11 बोलते हैं, 11 9/21 बोलते हैं ना। इसको प्रोनाउंसिएट इस तरीके से, 21 9/11, 21 9/11।
क्लास बाकी तो बच्चे समझ आ रहे हैं या नहीं? गुड। चलो, मैंने इस तरीके के 3 क्वेश्चन करा दिए। अगर आप ये 3 कर सकते हो तो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना? एक और लिखो क्वेश्चन। हाउ मैनी टाइम्स इन 12 आवर्स, इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स, हैंड्स की जगह नीडल्स भी कह सकता है ना, कुछ भी कह सकता है। बोथ हैंड्स विल बी इन स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन है 11, 22, 33, 44। बताओ कौन बताएगा? हिंदी में लिख देता हूं, चलो बिल्कुल एग्जैक्टली हिंदी में, जो हिंदी में पेपर में आया हुआ है। 12 घंटों में 12 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार, एक तरह से रेखा, सीधी रेखा में होगी। ये एग्जैक्टली हिंदी का क्वेश्चन आया हुआ। कितना? गलत। अब आप सोचोगे यार ये कैसे गलत हो गया। अब इसीलिए तो मैंने एक क्वेश्चन डाला। अगर इसका आंसर 11 ही होता तो मैं इसको क्वेश्चन को डालता ही नहीं। अब समझो कैसे। हमने कहा था 0 या 180 का 11 बार होता है। सरल रेखा का मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों 180 डिग्री का कोण बना रही हो, और सरल रेखा का मतलब ये भी होता है कि दोनों 0 डिग्री बना रहे हो। तो 12 घंटे में ये भी 11 बार आता है और ये भी 11 बार आता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? क्लास समझ आया या नहीं? बाकी दो। देखा, हमारे सोचने में और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें डिफरेंस होता है, और जानबूझ के क्वेश्चन आएगा। और आप और बहुत बच्चे गलत करेंगे जिन्हें क्लियरिटी नहीं है, ठीक है ना? इसको नोट कर लो डायग्राम बना के, ये बना के ये सब लिखते हैं एज ए इट। अगला क्वेश्चन है 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार, कितनी बार समकोण बनाएंगी, कितनी बार समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। इसका आंसर बताओ क्लास, समकोण 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? हाँ गुड। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। 0, 30, सॉरी, 30, 60, 90, ये 22 बार बनेगा 12 घंटों में। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस था वो 180 डिग्री वाला स्ट्रेट लाइन वाला। ये आपको इस ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो इसका आंसर 22 ही रहेगा, ठीक। कोई नहीं चेंज कर सकता चाहे कोई भी क्वेश्चन बनाए, ठीक है? तो इट्स आंसर विल बी 22 टाइम्स। अब आपको क्या करना है? बोलना है, बोलो क्लास। अब आपको क्या करना है? अब जितने भी क्वेश्चन मैंने आज दिए और जो लास्ट टाइम दिए थे, अब आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने नेक्स्ट क्लास में। मैं एक टाइप और बचा है, मैं आज इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें आपको करा देंगे क्लॉक में। और कोई टॉपिक होता तो मैं कराता। क्लॉक बहुत पजली है। पजली का मतलब है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप 2 दिन ये मत देखो मैंने क्या पढ़ा है, तीसरे दिन आपको सब एक सा लगेगा, आप सोचोगे ये हो क्या रहा है। इसलिए मैं नया टॉपिक, मतलब क्लॉक का ही एक और कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट और है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। लेकिन आप जितने भी क्वेश्चन मैंने भेजे हैं उसमें से 60% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? पहला, जब वो बोलेगा घंटे वाली सुई कितना कोण बनाई। दूसरा,
वो एक समय देगा और बोलेगा इनके बीच में कितना कोण है। तीसरा, अब वो ये पूछ सकता है